भगवान शिव के बारे में 5 ऐसी बातें जो आपको जरूर पता होनी चाहिए। नंबर 1, कहा जाता है कि भगवान शिव के कोई माता पिता नहीं है, उन्हें अनादि माना जाता है, यानी वो हमेशा से ही इस धरती पर थे। उनके जन्म की कोई तिथि नहीं है। नंबर 2, भगवान शिव के गले में जो सांप रहता है उसका नाम है वासुकी, जो नागों का राजा था। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे अपने गले में स्थान दिया। नंबर 3, कहा जाता है कि भगवान शिव के केवल एक ही पुत्र थे, वो थे कार्तिकेय। भगवान गणेश की उत्पत्ति माता पार्वती ने अपने शरीर पर लगी हल्दी से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डाल दिए, जिससे भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। नंबर 4, वैसे तो कहा जाता है कि किसी भी देवी देवता की टूटी हुई मूर्ति की पूजा नहीं होती, लेकिन भगवान शिव की शिवलिंग कितनी भी टूट जाए, उनकी हमेशा ही पूजा की जाती है। नंबर 5, कहा जाता है कि भगवान शिव के 7 शिष्य थे। उन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना जाता है और कहते हैं कि इन्होंने ही शिव जी के ज्ञान को पूरी धरती पर प्रचारित किया। भारत के 5 ऐसे शिवलिंग जिनकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जा रही है। नंबर 1, तिलभांडेश्वर शिवलिंग काशी। दोस्तों, यह एक स्वयंभू शिवलिंग है जो सतयुग में प्रकट हुआ था। यह शिवलिंग हर संक्रांति पर एक तिल के दाने के समान चमत्कारिक रूप से बढ़ जाता है। नंबर 2, भूतेश्वर महादेव छत्तीसगढ़। दोस्तों, शिवलिंग को फकोला महादेव के नाम से भी जाना जाता है। यह शिवलिंग भी अपने आप हर साल चमत्कारिक रूप से बढ़ रहा है। नंबर 3, मतंगेश्वर शिवलिंग मध्य प्रदेश। दोस्तों, शिवलिंग जितना बड़ा धरती के ऊपर है, उतना ही बड़ा यह धरती के नीचे भी है, क्योंकि यह शिवलिंग भी हर साल अपने चमत्कारिक गुण के चलते बढ़ जाता है। नंबर 4, बृहदेश्वर महादेव मंदिर गुजरात। दोस्तों, इस शिवलिंग से हमेशा एक जलधारा बहती रहती है और यह शिवलिंग अपने आप बढ़ता जा रहा है और माना जाता है कि जब यह शिवलिंग मंदिर की छत को छू लेगा उस दिन प्रलय आ जाएगा। नंबर 5, पौड़ी वाला शिवलिंग। दोस्तों, इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं दशानन रावण ने की थी। यह शिवलिंग हर साल एक जौ के दाने के बराबर बढ़ रहा है। भगवान विष्णु के हाथों में हमेशा सुदर्शन चक्र सुशोभित रहता है। यह सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को दिया था। एक बार भगवान विष्णु शिव की आराधना कर रहे थे। विष्णु देवता ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हजारों कमल बिछा रखे थे। भगवान शिव यह देखना चाहते थे कि भगवान विष्णु की भक्ति में कितनी तत्परता है, इसलिए उन्होंने एक कमल उठा लिया। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम लेते हुए शिवलिंग पर हर बार कमल का फूल चढ़ा रहे थे। जब विष्णु 1000वां नाम ले रहे थे तो उन्होंने पाया कि शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए कोई भी फूल शेष नहीं रह गया है। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंख निकालकर शिव को अर्पित कर दी। भगवान विष्णु को कमल नयन कहा गया है, इसलिए कमल के फूल के बजाय उन्होंने अपना नेत्र अर्पित कर दिया। अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव ने भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र भेंट किया। जब शिव और पार्वती का विवाह होना था, जब वो लड़की को वर को सौंपते हैं तो वो आपके पूर्वजों, आपकी नस्ल, आपके माता पिता, आपकी वंशावली, आपके गोत्र और आपके नक्षत्र के बारे में पूछते हैं। उन्होंने पूछा, कृपया अपने पूर्वजों के बारे में बताइए। शिव बस नीचे देखते हुए चुपचाप बैठे रहे। नारद, जो वहीं मौजूद थे, उन्होंने बस अपनी वीणा उठा ली और वो एक ही सुर बजाने लगे। आप चुप क्यों बैठे हैं और आप लगातार तार क्यों छेड़ रहे हैं? तब नारद ने कहा, वो स्वयंभू हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, क्योंकि पूरी सृष्टि का आधार ध्वनि में निहित है और क्योंकि इनकी सभी ध्वनियों पर महारत है, जिसका मतलब है कि सृष्टि पर अपनी महारत से इन्होंने खुद का निर्माण किया, इसलिए ध्वनि ही इनका वंश है। इसीलिए मैं तार को छेड़ रहा हूँ। एक ऐसा शिव भक्त जिसने भगवान शिव को अपनी आंखें निकाल के दे दी। दोस्तों, कनप्पा नामक एक भील भगवान शिव का बहुत ही बड़ा भक्त था। एक दिन महादेव ने उसकी भक्ति की परीक्षा लेने को सोचा और महादेव ने एक शिवलिंग में 2 आंखें प्रकट कर दी, जिसमें से एक आंख से खून निकलने लगा। यह देखकर कनप्पा ने उस खून को रोकने के लिए उसमें जड़ी बूटियां लगाई, लेकिन फिर भी वह खून नहीं रुका। तब कनप्पा ने अपनी तीर की मदद से अपनी एक आंख निकाल दी और उस स्थान पर लगा दी। तब वहाँ से खून निकलना बंद हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद ही दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा। तब कनप्पा ने जिस स्थान से खून निकल रहा था वहां पर निशानी के लिए अपना एक पैर रख दिया और कनप्पा ने अपनी तीर की मदद से दूसरी आंख भी निकाल दी और वहां पर लगा दी। यह देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कनप्पा की आंखें लौटा दी और कनप्पा को दर्शन दिए। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।
आखिर भगवान विष्णु शेषनाग पर क्यों सोते रहते हैं? दोस्तों, एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पर राजा बलि देवताओं को अत्यंत कष्ट दे रहे थे। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। वामन अवतार ने 2 पग में संपूर्ण पृथ्वी तथा लोकों को नाप लिया। तीसरा पग रखने के लिए राजा बलि ने अपना मस्तक आगे किया। तब राजा बलि की दानशीलता देखकर श्री हरि ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा तथा राजा बलि ने वरदान स्वरूप श्री हरि को उसके साथ पाताल लोक में निवास करने के लिए कहा। किंतु माता लक्ष्मी श्री हरि को वापस लाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने राजा बलि को राखी बांधकर उपहार के तौर पर श्री हरि को मांग लिया। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बलि को वरदान दिया कि वे हर साल आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक पाताल लोक में निवास करेंगे। और यही कारण है कि भगवान विष्णु साल के 4 महीने योग निद्रा में सोते रहते हैं। तो दोस्तों, कमेंट्स में जय नारायण भगवान अवश्य लिखिएगा।